नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की थी। तो देखिए आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस उन फॉर्मूला पे बेस्ड जो कि आपको बताना जरूरी है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ कुछ और मजेदार सी ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर देखिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। 1/9 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यानी जो जिसका ऊपर स्क्वायर दे रखा है नीचे वही मिसिंग है। तो देखिए अगर मैं ऊपर नीचे एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे इधर वाई माइनस जेड से और इधर जेड माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 1/9 ऊपर बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। और देखिए नीचे क्या बन जाएगा, अब देखिए नीचे अगर मैंने एक्स माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ऐसे इधर भी हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, देखिए किसके बराबर हो जाएगा, प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल आउट, ये वाई से ये वाई और एक्स से एक्स, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, 3abc के बराबर। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो हम क्या कह सकते हैं, 1/9, तो देखिए इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और देखिए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर देखिए क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 9, जो कि कितना आ जाएगा, 1/3। तो इस तरह से इस बड़ी सी एक टर्म का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में कर सकते हो, अगर आपको ये बेसिक बातें पता होंगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस बार देखिए आपको क्या दे रखा है, अगर x की वैल्यू 2 माइनस 2⁻³ प्लस 2⁻² है, तो आपको वैल्यू बतानी है x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 किसके बराबर होगा। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है 2 माइनस 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 के बराबर है। अब देखिए क्योंकि यहाँ x का क्यूब आ रहा है तो हमें इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें क्यूब करना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को इधर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x-2। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻2/3 माइनस 2⁻1/3। और देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्यूब ले ले रहा हूँ। तो देखिए दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया, तो अब देखिए क्या बन जाएगा, x-2 यानी a माइनस बी का क्यूब, तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ 2 का क्यूब 8 माइनस 3abc 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, a माइनस बी यानी x-2, इधर देखिए किसके बराबर हो जाएगा, इधर देखते हैं a³
यानी 2^3 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2^1 बट्टे 3 का क्यूब माइनस 3abc यानी 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 2^2/3 मल्टीप्लाई 2^1/3 ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी 2^2/3 माइनस 2^1/3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर हो जाएगा x³ माइनस 8 3 गुणा 2 6 हो जाएगा 6x और इधर x माइनस 2। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे 3 क्या है बट्टे में है डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ क्या बचेगा 2^2 यानी 4 माइनस ऐसे ये पावर कट जाएगी तो इधर क्या बचेगा 2 माइनस। अब इधर देखिए 2^2/3 और 2^1/3। देखिए ये बेस क्या है सेम, तो पावर क्या होती है जुड़ जाती है यानी 2/3 प्लस 1/3 ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के, तो ये हो गया 2 और ये 2 3 पहले से है। और देखिए 2^2/3 माइनस 2^1/3 की वैल्यू कितनी है, अगर हम यहाँ से देखें ये किसके बराबर है x माइनस 2 के, तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ x माइनस 2 और देखिए क्या हो जाएगा x³ माइनस 8 माइनस 6x को अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² और ये माइनस माइनस प्लस 12x। इधर देखिए क्या हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस 2 गुणा 3 6x और ये माइनस माइनस प्लस 6 गुणा 2 12। अब देखिए हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस ये देखिए 12x और 6 इधर से आएगा तो इधर आएगा 18x माइनस 8 ये किसके बराबर हो जाएगा 12 प्लस 2 14 के। और देखिए हमसे वैल्यू किसकी पूछी है x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 यानी दोनों तरफ 18 और जोड़ना है। देखिए इस 8 को मैं पहले इधर ले जाता हूँ, ये कितना हो जाएगा 22। अब देखिए इसमें केवल क्या करना है 18 और जोड़ना है, तो मैं दोनों तरफ 18 18 जोड़ दूं। तो देखिए इसकी मेरे को वैल्यू बतानी थी, ये किसके बराबर हो गई 22 प्लस 18 जो कि कितना हो जाएगा 40। तो जो हमसे वैल्यू पूछी है x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 ये किसके बराबर है 40 के। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो इस क्वेश्चन की वैल्यू। देखिए अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता हैं तो आप इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं फंसोगे, इतना मेरा दावा है। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर p की वैल्यू 124 हो तो आपको बतानी है वैल्यू p मल्टीप्लाई p² प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 और इस पूरे का क्या है क्यूब रूट, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें 124 की 124 वैल्यू पुट करें p की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो देखिए इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। पहले मैं क्या करता हूँ इस p को ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा p³ प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1। आगे देखिए क्या हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर p³ प्लस 1 प्लस 3p और देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा p प्लस 1 और देखिए ये क्या बन जाएगा p³, इसको 1 को मैं लिख सकता हूँ 1³। तो देखिए ये बन गया p प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला। देखिए कैसे a³ यानी p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई मतलब 3 मल्टीप्लाई p और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b यानी p प्लस 1। देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया p प्लस 1 का होल क्यूब और बाहर क्या है इसका क्यूब रूट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा p प्लस 1। और देखिए p की वैल्यू कितनी दी है 124, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 124 से 1 ज्यादा यानी 125। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए जो क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल सा लग रहा था वो कितना आसान बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस बार देखिए आपको क्या दे रखा है, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 6 है और a² प्लस b² प्लस c² अगर 14 है और साथ ही साथ दे रखा है a³ प्लस b³ प्लस c³ 36 है। तो देखिए आपको करना क्या है ए बी सी यानी ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अब देखिए आपके सामने ये डाटा दिया है,
अब आपको एक ऐसे फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर की ये जो दिया हुआ डाटा है वो सेट हो जाए और ए बी सी क्या बचे, अननोन। तो देखिए एक फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। तो देखिए ये किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी, और देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेट बैठेगा। ये आपको दिया है, ये दिया है, ये दे रखा है। देखिए एक वैल्यू जो है अननोन वो क्या है, ये, और इसको हम निकाल सकते हैं दिए गए डाटा से। वो देखिए कैसे, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है, ये पता है तो ये पता है। देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये किसके बराबर है, 14 के। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है। देखिए मैं इसको इधर ले आऊँ तो 2AB प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर हो जाएगा, 36 माइनस 14, 36 माइनस 14 22। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा, 22 का आधा यानी 11। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई 11। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में पुट कर दूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। देखिए ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, इसे देखकर, इस वैल्यू को देखकर कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो जाए। तो देखिए एक बार मुझे मिटाना पड़ेगा ये थोड़ा सा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ और सारी वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 माइनस ए बी सी की वैल्यू मुझे चाहिए 3 ABC। ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 6, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 14 माइनस, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अभी अभी हमने निकाला है कितना है, 11। तो देखिए 36 माइनस 3 ABC किसके बराबर हो जाएगा, 6 गुणा ब्रैकेट के अंदर से आ जाएगा 14 माइनस 11 3, यानी 18। तो देखिए 36 माइनस 18 ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 ABC के। तो देखिए 3 ABC की वैल्यू इस तरह से कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 18 18। तो ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 18/3, ये कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से ABC की वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाएगी 6। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, इस बार देखिए क्या दे रखा है, अगर a प्लस बी प्लस सी 9 हो तो आपसे क्या पूछ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है, आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, अगर ए प्लस बी प्लस सी कुछ दिया है और आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, न्यूनतम मान पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू होने के लिए ए बराबर बी बराबर सी होना चाहिए, यानी ए बी सी को बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस, देखिए बी की जगह भी ए और सी की जगह ए, किसके बराबर हो जाएगा, 9 के, यानी 3A किसके बराबर हो गया, 9 के। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3। देखिए ए की वैल्यू 3 अब इस एक्सप्रेशन में मैं रख देता हूँ। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अगर ए बी सी तीनों बराबर हैं तो हो जाएगा 3A स्क्वायर के। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई
ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 गुणा 3 हो जाएगा 27। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 27। तो ऑप्शन सी इस तरह से हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो एक और देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। अगर x बराबर a माइनस बी है, y बराबर b माइनस सी है, और z बराबर c माइनस ए है, तो आपसे पूछा है इस एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए x y और z को अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों तीनों को जोड़ दूं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट, माइनस सी से प्लस सी, और इधर सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो देखिए हमें पता है जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0 के बराबर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3abc। यानी मैं क्या कह सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3xyz, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर हो गया 0 के। और इसी की आपसे वैल्यू पूछी हुई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम सही आंसर। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से एक मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आप कर सकते हो, अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आपने पिछली वाली क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा तो आपको आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए पिछली क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर से एक बार देखिए। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या दे रखा है। अगर a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस c माइनस वन का होल स्क्वायर किसके बराबर है 0 के, तो आपको वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। तो देखिए यहाँ आपको क्या दे रखा है, इन तीनों का वर्क करने पे 0 के बराबर आ रहा है। तो देखिए हमें पता होना चाहिए किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। देखिए ये तो हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो देखिए 0 के बराबर कब होगा, जब वो संख्या 0 हो जाएगी, और हमेशा क्या होगा वरना 0 से बड़ा। और देखिए यहाँ पे तीन संख्याओं का वर्ग करने पे क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहा होगा। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये तीनों क्या रहेंगे पॉजिटिव या 0 से बड़े। अब देखिए क्योंकि तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये इंडिविजुअल 0 के बराबर होने चाहिए। इनको अलग अलग 0 के बराबर होना पड़ेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 तभी 0 आया होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी क्या नहीं हो सकता नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं a माइनस वन 0 रहा होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही b प्लस टू किसके बराबर होगा 0 के, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। और c माइनस वन 0 के बराबर, तो c की वैल्यू क्या हो गई -1। अब देखिए आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई, आपको इसमें पुट करनी है। देखिए यहाँ क्या करना है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 -3b, b कितना है -2 प्लस 7c, c की वैल्यू 1। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 तिया 6 प्लस 7। तो देखिए कितना होगा 6 और 2 8 प्लस 7 15। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर मैं बताऊंगा आपके एक बहुत जबरदस्ती शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी माइनस सी -3, तो आपको वैल्यू बतानी है 4a माइनस 3b प्लस 5c की। तो देखिए दे क्या रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा है, ये दिया है 2a माइनस बी माइनस सी -3।
अब देखिए इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। देखिए इसको मैं इधर ले आता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइन प्लस 2b प्लस 2c प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये एक इसमें से ले लें तो यह बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, 0 के। इस पूरे को ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या आ गया, पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 होगा। तो a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी -1 और c की वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखिए हमें वैल्यू बतानी है 4a माइनस 3b प्लस 5c की। ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 माइनस 3, b की वैल्यू क्या है -1 प्लस 5, c की वैल्यू -1। चलिए सोल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 3 -5, 4 और 3 7, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से देखिए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक जानिए। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये सारा नहीं करना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब अगर ध्यान से देखो, देखिए ये a बराबर 1 आया है तो ये किसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो a है इसका कोफिशिएंट क्या है 1, b का कोफिशिएंट क्या है -1 और c का कोफिशिएंट क्या है -1 और वो यही एज इट इज आ गया है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो 2a माइनस बी माइनस सी, इधर हो जाए प्लस या -3 कुछ भी हो। अब देखिए ये जो 3 है ये किसके बराबर होगा, ए बी और सी का जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर के सम के बराबर। ए का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, बी का कोफिशिएंट क्या है -1, -1 का स्क्वायर 1, सी का कोफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, यानी तीनों का स्क्वायर कितना हो गया 3। और जो यहाँ पे दिया होगा ये 3 यहाँ दिया हो तो देखिए डायरेक्ट आप क्या कह सकते हो, ए की वैल्यू क्या होगी, ए का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू क्या होगी -1 जो कि क्या है बी का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 जो कि क्या है सी का कोफिशिएंट। इस तरह से आप डायरेक्ट कह सकते हो ए बी सी की वैल्यू आप एक स्टेप में यहाँ से बता सकते हो। तो ये ट्रिक अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जमकर बरसनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेम पिछले जैसा है। यहाँ देखिए क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर किसके बराबर है 2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3। तो आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। और देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं मुझे आपको वो बतानी है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर किसके बराबर है 2a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3। अब देखिए आपको क्या नहीं करना है, अब देखिए बच्चा क्या सोचता है, यहाँ से a का कोफिशिएंट क्या है 1 तो ये 1, b का कोफिशिएंट क्या है 1 तो b की वैल्यू 1 और c का कोफिशिएंट क्या है -2 तो बच्चा सोचता है c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 जो कि क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत। देखिए ऐसा कब होता जब यहाँ पे ये 4c ना होता, यहाँ पे क्या है 4c स्क्वायर है और पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ क्या था केवल c स्क्वायर था। तो देखिए ये 4c स्क्वायर क्या है 2c का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है b का स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है a का स्क्वायर। तो देखिए जब हम यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे तो हम c का कोफिशिएंट ना देखकर 2c का कोफिशिएंट देखेंगे क्योंकि यहाँ क्या है 4c स्क्वायर जो कि किसके बराबर है 2c स्क्वायर के, और पिछले क्वेश्चन में क्या था इधर c स्क्वायर था जो कि किसके बराबर था c के स्क्वायर के। इसलिए हमने डायरेक्ट क्या देखा था c का कोएफिशिएंट, लेकिन इस बार हम क्या देखेंगे 2c का कोएफिशिएंट। तो हम क्या कह सकते हैं a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 और 2c की वैल्यू क्या है -1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2।
ये मुझे आपको बताना था। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो देखिए 1+1+1/4, ये कितना हो जाएगा 2^1/4। 2+1/4 मतलब 2^1/4, जो कि क्या दिया है ऑप्शन डी में। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ना केवल ये क्वेश्चन बल्कि इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए एग्जाम में आपसे क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा इधर उधर कर दिया जाएगा लेकिन फॉर्म क्या रहेगी यही। तो एक जनरल फॉर्म है, आपको ये याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत मज़ा आया होगा आपको इस क्लास में। आगे भी ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस और ट्रिक्स का ये जलजला ऐसे ही जारी रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जोश उमंग और उत्साह के साथ फिर मिलेंगे।